नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मोटिवेशन 89 पर। मेरे प्यारे छात्रों, आपको जीव विज्ञान से संबंधित ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। फिर आज नए वीडियो के साथ हम एक ऐसा टॉपिक जिसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्न, ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न, टॉप 25 प्रश्न जो लगातार पूछे गए हैं, घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को आज हम समझेंगे कि क्यों कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक, तो लेसन जो है आपका मानव जनन है, लेसन नंबर 3 है जीव विज्ञान का, क्लास 12 का। तो समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन एक से बढ़कर एक दमदार है, बस आपको दिमाग लगाना है, बस आंसर देना है। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपको बता दें कि युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या, देखो पहले अगर बात करें तो नर और ये होता है मादा, यानी नर में अगर देखा जाए तो x और n मान लेते हैं, n और ये n क्या है, अगुणित है। कैसे है, अगुणित, इनको बोलते हैं अगुणित गुणसूत्र। ये अगुणित गुणसूत्र हैं, ये भी अगुणित गुणसूत्र हैं, लेकिन जब ये मिल जाएंगे तो बन जाएगा 2n। क्या बन जाएगा, 2n। यही क्या है, एक युग्मनज है। समझ में आया। जब यहाँ पर नर यानी पुरुष और जब यहाँ पर मादा यानी कि स्त्री के गुणसूत्र मिलते हैं, तो मिलने के बाद में जिसका निर्माण होता है उसको बोलते हैं युग्मनज। ठीक, उसी को बोलते हैं क्या, भ्रूण। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 2n। यहाँ 2x भी कर सकते हैं, अगर इसका x मानेंगे इसका भी x मान लेंगे तो 2x हो जाएगा, अगर n मारेंगे तो 2n हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु के शीर्ष में कौन सा जो है भाग पाया जाता है। तो शुक्राणु का आपको डायग्राम पहली बात आपको याद करने की जरूरत है। इस प्रकार से होता है, यानी इस वाले भाग की बात हो रही है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो भैया जो ऊपर वाला शीर्ष भाग, कितने भाग होते हैं शुक्राणु के, 3 भाग, शीर्ष भाग, मध्य भाग और ये होता पुच्छ भाग। ठीक, तो जो शीर्ष भाग होता है उसकी बात हो रही है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम, और होता है क्या, केंद्रक। एक्रोसोम और केंद्रक दोनों पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि गुणसूत्र के शीर्ष भाग में क्या क्या पाया जाता है, तो एक्रोसोम पाया जाता है और केंद्रक। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंसी मजाक तो बहुत आपने कर लिया, अब समय बहुत कम, 1-1.5 महीना बचा हुआ है, दिसंबर पूरा खत्म हो जाएगा, 31 दिसंबर है। ठीक, लास्ट ये भी पूरा महीना चला गया, बचा जनवरी। तो आज अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आज हम आपको बता रहे हैं, रिवाइज कर लीजिए जल्दी अच्छे से। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कि अपरा का क्या काम होता है। भैया अपरा जो एक नाल होती है, अपरा क्या होती है, एक नाल होती है। हमने क्लास में भी आपको बताया है, अपरा से संबंधित क्वेश्चन बताया था, अच्छे से रिवाइज कराया है, फिर भी यहाँ देख लो। अपरा का काम क्या होता है, पहली बात अपरा एक नाल होती है, जन्म नाल उसको बोलते हैं, जन्म नाल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना। क्या काम होता है, याद रख लेना। क्वेश्चन क्या है इसका आंसर, भ्रूण को पोषण देना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वृषण का जो टेम्परेचर होता है, तापमान, किसका, वृषण का तापमान जो होता है, तो संपूर्ण शरीर का 2.5% कम होता है। 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। ठीक, जो वृषण का टेम्परेचर होता है वो शरीर के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव में लिंग निर्धारण गुणसूत्र जो होता है किसके द्वारा होता है, किसके ऊपर होता है। जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो किसके ऊपर होता है, तो पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, पिता के गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें जो है लिंग निर्धारण किससे हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर जो है अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्तन ग्रंथियों के प्रथम स्राव को क्या कहा जाता है। स्तन ग्रंथियों के प्रथम स्राव को क्या कहा जाता है, तो नवदुग्ध होता है तो उसको बोलते हैं नवदुग्ध या कोलोस्ट्रम बोलते हैं। जो फर्स्ट टाइम
माताएं जो है अपने बच्चे को पहली बार फर्स्ट टाइम पिलाती हैं, दुग्धपान कराती हैं, तो उस दुग्धपान कराने को क्या कहा जाता है? तो उसी को बोलते हैं नवदुग्ध या कोलोस्ट्रम बोला जाता है, उसी को बोलते हैं खीस। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा गया। ये 25 क्वेश्चन है, मानव जन्म का पूरा सिलेबस इसी में खत्म हो जाता है, पूरा लेसन का इसी में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हाँ वेरी गुड। मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो पहली बात होती है 46। कितनी होती है? 46। और जोड़े की बात की जाए, जोड़े कितने होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक, कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, शुक्राणु कैसी कोशिका है? शुक्राणु कैसी कोशिका है? अगुणित कोशिका। ये भी क्वेश्चन आप अगर समझ में आ, अगुणित। शुक्राणु कैसी कोशिका है? अगुणित कोशिका। अंडाणु कैसी कोशिका है? अंडाणु ये भी अगुणित कोशिका है। कैसी है? अगुणित कोशिका है। अच्छा अब इसमें आता है युग्मनज। युग्मनज यानी कि भ्रूण। भ्रूण क्या है? तो इसमें लगाएंगे क्या? द्विगुणित। क्योंकि द्विगुणित इसलिए है क्योंकि ये नर और मादा दोनों के शुक्राणुओं से दोनों के गुणसूत्रों से मिलकर बनता है, निर्माण होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है द्विगुणित। शुक्राणु और अंडाणु दोनों अगुणित कोशिकाएं हैं। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो यह शुक्राणु कोशिका है। कौन सी कोशिका है? शुक्राणु कोशिका। ये क्वेश्चन याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है आर्तो चक्र के दौरान के समय क्या होता है? आर्तो चक्र के जो है का औसतन समय, आर्तो चक्र का जो औसतन समय है वो कितना होता है? तो 28 डेज। मतलब कितने दिनों में दोहराया जाता है आर्तो चक्र? 28 डेज में दोहराया जाता है। आर्तो चक्र का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं उसी को। आर्तो चक्र को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि हिंदी में बात करें तो माहवारी जो स्त्रियों में 28 दिनों के बाद दोहराया जाता है उसी को बोलते हैं माहवारी। और उसी को एम यानी सी यानी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एमसी। तो इसके दौरान जो है एमसी यानी कि माहवारी के समय जो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, किस हार्मोन के द्वारा जो है ये ऐसी घटना आती होती है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन्स होते हैं। इन दोनों हार्मोन्स के द्वारा ही 28 दिनों में महिलाओं में माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तो चक्र आता है। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिकाओं का क्या काम होता है? ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भैया पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, कि ये क्वेश्चन आप लोग किसी फेयर में किसी अच्छी जगह नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के समय पहले एक बार देख के जाइएगा, तो आपको काफ़ी आराम, काफ़ी आपको अच्छा फील होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आता है लीडिंग कोशिकाएं। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या किया ये मायने नहीं रखता है। अगर आपने पूरा साल पढ़ा है और एग्ज़ाम के अगर एक महीना पहले नहीं पढ़ा तो आपका पूरा का पूरा मामला सब चौपट। इसीलिए 1 महीना बचा है, 1.5 महीने बचे हैं, जो भी समय बचा है आप जमकर तैयारी कर लीजिए। ठीक, और दिखा दीजिए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो बात करते हैं लीडिंग कोशिकाओं की। भैया लीडिंग कोशिकाओं का क्या काम होता है? तो लीडिंग कोशिकाओं का काम ये होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उस हार्मोन को स्रावित करने के लिए लीडिंग कोशिकाओं का काम होता है। ठीक, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उस हार्मोन को स्रावित करने के लिए लीडिंग कोशिकाएं एक्टिवेट होती हैं और उस हार्मोन को स्रावित करते हैं। ठीक, यही था इसका। अगला क्वेश्चन है कि फेलोपियन नलिका कहाँ पाई जाती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेलोपियन नलिका। हमेशा क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन आ रहा होता है वही वर्ड इंग्लिश में घुमाकर पूछ दिया जाता है कि फेलोपियन नलिका क्या होती है, ये कहाँ पाई जाती है फेलोपियन नलिका। तो फेलोपियन नलिका एक इंग्लिश वर्ड है, इसको अगर हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं इसको। और अंडवाहिनी नलिका कहाँ पाई जाती है? स्त्री भाग है ये, स्त्री जनन तंत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गर्भाशय में पाया जाता है, यूटेरस से संबंधित अंडवाहिनी नलिका। ठीक, इसी अंडवाहिनी नलिका से जो है अंडाशय में जो अंडाणु निर्मित होते हैं इसी अंडवाहिनी नलिका से यूटेरस में पहुंचते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है
कि शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। हमने इसके पहले बताया था शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, एक होता शीर्ष भाग, एक होता मध्य भाग। देखो हमने अभी पहले बनाया था डायग्राम, एक होता शीर्ष भाग, एक होता मध्य भाग और एक होता है पुच्छ भाग यानी पीछे वाला भाग। ठीक, इसी पीछे वाले भाग से जो पुच्छ भाग होता है इसी से जो है तैरते हुए ओवेरी में पहुंचते हैं जाके। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि फीमेल हार्मोन्स, फीमेल यानी कि मादा हार्मोन कौन कौन से होते हैं। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मादा हार्मोन कौन कौन से होते हैं। देखो अच्छा, एक होता है LH, एक होता है FSH, एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन और एक होता है एस्ट्रोजन। ये चार हार्मोन होते हैं जो फीमेल हार्मोन्स कहे जाते हैं इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन पुटिका कहाँ, भैया ये क्वेश्चन जो है अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट